ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 में एक और इंटरेस्टिंग चीज हम सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज आल्सो देयर। व्हेन एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज आल्सो देयर, ध्यान से देखना, इसका बहुत ही आसान तरीका है और एक टेक्निकली करेक्ट तरीका है। दो तरीके हैं करने के। पहले आसान वाला कर लेते हैं, बट आसान वाला तभी यूज करना अगर आपके स्कूल में अलाउड है तो। काफी स्कूल में अलाउड है, काफी में नहीं है। तो ऑप्शन 1 इजी वे आउट। अब ध्यान से देखना, इजी वे आउट क्या कहता है? कह रहा है एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवर्स कर दो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवर्स कर दो। एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो भी करे तो पिछले साल का प्रोविजन है, कह रहे अब तो हम कर रहे हैं ना, हम नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, हम नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, इसको रिवर्स कर दो 9,000। तो उसमें आपको और कुछ नहीं करना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीएनएल अकाउंट में 9,000 क्रेडिट कर देना, खत्म। एग्जिस्टिंग प्रोविजन की ट्रीटमेंट खत्म। बाकी नॉर्मल करना है जो आप कर रहे थे। जैसे आपने प्रोविजन रिवर्स कर दिया, अब आपके पास कितना प्रोविजन बचा है? जीरो। जीरो। जैसे आपने प्रोविजन रिवर्स कर दिया कि पहले से प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था, रिवर्स कर दिया, तो अब आपके पास कितना प्रोविजन बचा है? जीरो। अब बताओ क्या चाहिए? कह रहा है बैड डेट्स राइट ऑफ करने हैं और इतना प्रोविजन होना चाहिए 5%। कह रहा है अभी करते हैं। बैड डेट्स एग्जिस्टिंग है 5500 टू बैड डेट्स कितना एग्जिस्टिंग है? 5500। डेटर्स कितने हैं? 62,800। डेटर्स 62,800। इसमें से बैड डेट्स माइनस कर देंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने हैं? 1800। कितने बच गए? 61,000। और प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, यहाँ पे ब्रैकेट्स में बस लिख देंगे न्यू। हम प्रोविजन क्रिएट करना है कितना? 5%। तो 5% मतलब 5% मतलब 3050, 61,3050। तो 67950 तो 57950 573 अब बैड डेट्स हैं रिटर्न ऑफ, तो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? फर्दर बैड डेट्स लिखो या बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिखो, एक ही बात है। तो बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या? न्यू। कितना? 3,000। तो 56 ओ सॉरी 3050 56998 10,350। ओके, खत्म। यही कर रहे थे ना हम। बैड डेट्स में एग्जिस्टिंग ऐड मतलब नए फर्दर बैड डेट्स ऐड हो जाएंगे, प्रोविजन है। आप इसमें बस ये ऑप्शन है कि बैड डेट्स अलग दिखा दो, प्रोविजन अलग दिखा दो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्वेश्चन आपका इतने में ओवर हो गया। बट ये क्या है? इजी वे आउट है। इजी वे आउट मतलब जान बचाने का तरीका। टेक्निकली टेक्निकली साउंड नहीं है ये। टेक्निकली साउंड क्यों नहीं है? इम्पैक्ट पूरा सही आया है, इम्पैक्ट पूरा सही आया है। चलो ध्यान से देखना, जब प्रोविजन क्रिएट करा तो एंट्री थी पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब रिवर्स होगा तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू पीएनएल। सिंपल। डेटर्स के अकाउंट में एडजस्ट नहीं हुए थे, दैट वाज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। ओके, इट इज अ सेपरेट अकाउंट। बैड डेट्स एडजस्ट होते हैं, बैड डेट्स टू डेटर्स होते हैं, प्रोविजन टू बैड डेटर्स नहीं होता, पीएनएल टू प्रोविजन होता है। अब आगे बढ़ूंगा मैं। इंपैक्ट क्या हुआ? प्रोविजन क्रिएट क्यों करा जाता है? सुनेंगे ध्यान से प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है। प्रोविजन क्रिएट क्यों करा जा सकता है? कि हो सकता है अगले साल नुकसान हो गया, ठीक है ना, आ गया अगला साल, हो गया नुकसान। अब बताओ, तो कह रहे इसमें से यूज करते ना, इसमें से यूज करते कि जो आपका नुकसान हुआ 10,350 का, कि कुछ बैड डेट्स हुए, कुछ हमें प्रोविजन मेंटेन करना है, तो ये सब बैड डेट से रिलेटेड नुकसान है। कह रहे इसके लिए तो 9,000 आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा था।
इसके लिए तो आपने 9,000 ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था, वो यूज करते। कह रहे यार नेट इम्पैक्ट तो वही हो रहा है ना, यहाँ डेबिट्स क्या हो रहे हैं 10350, क्रेडिट्स क्या हो रहे हैं, ये कोई पैसे कहीं से आए क्या? नहीं, ये तो बस प्रोविजन आपने रिवर्स कर दिया। तो नेट इम्पैक्ट क्या है? 1350 का डेबिट, 10,350 डेबिट्स है, 9,000 क्रेडिट्स हैं। सिर्फ बैड डेट्स और प्रोविजन की बात करी जाए तो इसका इम्पैक्ट क्या है? डेबिट्स आर मोर बाय 1350, तो नेट इम्पैक्ट उतना ही रहेगा कि वो 9,000 से आपका नुकसान कम हो गया। हमने प्रोविजन इसीलिए तो क्रिएट किया था कि कल को भैया पैसों की जरूरत पड़ेगी, नुकसान होगा, तो वहां से मीट करेंगे। तो ये इजियर ऑप्शन होता है, इसमें आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। फॉलो तभी करना अगर आपके स्कूल में अलाउड है। क्या क्वेश्चन? एग्जिस्टिंग प्रोविजन है तो क्या करे? कह रहे उसको पीएनएल में क्रेडिट कर दो, और बाकी क्वेश्चन आप जैसे करते जा रहे थे वैसे करते जाओ, आंसर बिल्कुल सही आएगा, बट इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट। इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट। टेक्निकली करेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे बैड डेट्स कितने हुए? कह रहे इस साल क्या है ना ये बैड डेट्स, कह रहे 5,500 के हुए। कह रहे अच्छा, और एडिशनल बैड डेट्स कितने हैं? फर्दर बैड डेट्स कितने हुए? 1,800। और हमें प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? इतना मेंटेन करके छोड़ना है। तो डेटर्स कितने थे? 61,800। उसमें से बैड डेट्स हुए 62,800, 62,600 क्या था, 62,800। फिर उसमें से माइनस कर रहे थे बैड डेट्स 1,800। तो इस पे प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे 5%, मतलब जो नए डेटर्स हैं, मतलब इस साल के डेटर्स है उसका 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, 3050। तो पॉइंट इज 3050। तो ये था आपका बैड डेट से रिलेटेड लॉसेस, 5, 6, 9, 10,350। कह रहा है मेरे पास पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पड़ा हुआ है एक प्रोविजन, कितना? 9,000 का। तो मेरा बैड डेट से रिलेटेड लॉस हुआ ही कितना? 1350। टेक्निकली ऐसे होता है। इसमें भी वेरिएशन होती है कि कुछ स्कूल में कह रहे हैं बैड डेट्स अलग दिखाओ, प्रोविजन आपस में एडजस्ट कर दो कि पहले से कितना है, कितना होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ उसमें ऑप्शंस 2-3 है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ये, क्योंकि आसान है। फिर सेकेंड ये, बट मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी थर्ड वेरिएशन भी हो सकती हैं। तो बट ये सब आपको कब ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है? जब एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी है। तो सिंपल वर्ड्स में आपने क्या पूछना है, अगर ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं, हम उसको एडजस्ट करके दिखाएं या रिवर्स कर दें? एमवीएन में एडजस्ट करके दिखाते हैं, बाकी स्कूल्स में ऑप्शन रहता है दोनों चीजें कर सकते हैं, काफी स्कूल्स में रिवर्स करने को बोला जाता है। बट वो करना जो आपको बताया गया, मैंने आपको दोनों ट्रीटमेंट बता दिया, दोनों का इम्पैक्ट सेम है, दोनों में नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, तो ये है जी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स व्हेन प्रोविजन, एग्जिस्टिंग प्रोविजन इज आल्सो देयर। तो जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग प्रोविजन। पिछले साल का बैलेंस चल रहा है।